हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके पास एक ऐसा अमल लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कि जो आपकी ज़िंदगी में बहुत सी बेहतर चीज़ें लेके आएगा। यानी आपकी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी आ जाएगी। यानी जो घरेलू टेंशन, परेशानी, लड़ाई झगड़े, यानी ऐसे मियाँ बीवी की जहाँ तक नौबत आई हुई तलाक के लिए, यानी कि खामद है वो अपनी बीवी को तलाक दे रहा है या बीवी जो है वो खुला ले रही है, यानी कि आपस में उनकी नहीं बनती, आपस में बहुत टेंशन बनी हुई है, झगड़ा हुआ और हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। असल में होता ये है कि करता कोई है और भरता कोई है, क्योंकि जो वालिदैन के रवैये होते हैं बुज़ुर्ग बड़े जो गुज़र गए वालिदैन के, अगर वो कोई नेगेटिव काम करेंगे या कोई किसी के साथ गलत करेंगे, अगर उनको वो उसका बदला नहीं मिलता तो आगे उनकी जो औलाद है उन पे आता है। अगर उन पे नहीं आया तो उनकी औलाद पे उन्हें देखना पड़ता है। तो ये नहीं होता कि अब एक आदमी है वो कहता है यार मैंने आज तक किसी को कभी बुरा भी नहीं सोचा, ना किसी को कुछ कहा है, किसी के साथ गलत सलूक भी नहीं किया और सबके लिए अच्छा सोचता हूँ, लोगों से अच्छा मिलता हूँ, मगर मेरे साथ ही क्यों बुरा हो रहा है? और यही वजह होती है कि करता कोई और भरता कोई है। यानी अगर वालिदैन किसी के साथ उनका रवैया अच्छा नहीं था, लेन-देन या लोगों के साथ सख्त रवैया था या लोगों को परेशान करते थे, तो अगर वो चीज़ उन्होंने नहीं देखी, तो वो फिर औलाद पे आती है, फिर औलाद को देखना पड़ता है। ये भी चीज़ ज़हन में रखें। और ये जो ये शैतानी अमल होता है, सबसे बड़ा शैतान का पसंदीदा अमल होता है कि मियाँ बीवी में तलाक करानी। वो शौहर को भी भड़काता है कि तू अपनी बीवी को तलाक दे और बीवी को भी भड़काता है कि तू खुला ले। और ये शैतान का असल में काम ही यही है। तो क्योंकि इससे नस्लें तबाह होती हैं। मियाँ बीवी के नाचाकी झगड़े जब होते हैं वो उनका असर बच्चों पे पड़ता है। बच्चे जब देखते हैं घर में अपने माँ बाप को झगड़ते हुए और हर को टेंशन, बच्चे बीमार हो जाते हैं, टेंशन लेते हैं, उनके ज़हनों में ये बात हर वक़्त रहती है कि ये क्यों हुआ? वो सोचते रहते हैं। वो अपने माँ बाप को कुछ कह नहीं सकते मगर देख-देख के वो परेशान होते रहते हैं। क्योंकि असल में जो इब्लीस है, जिन्नात का, शायातीन का जो सरदार है, हर रोज़ अपना तख्त लगाता है समुंदर के पास, दरिया के पास या समुंदर में अपना एक तख्त लगाता है, जहाँ जितने भी शायातीन होती हैं जमा होती हैं। तो उनमें से सबसे बड़ा जो इनाम पहला यानी पहला नंबर पे जो आता है जिसको मेन ट्रॉफी मिलती है, पहली पोज़ीशन उसको मिलती है जिस शैतान ने मियाँ-बीवी में तलाक करवाई हो। तो इन चीज़ों से बचने के लिए एक ख़ास वज़ीफ़ा लेकर आया हूँ और ये बहुत आज़मूदा है और मैंने इस अमल से बहुत से मियाँ-बीवी में झगड़ा ख़त्म किया है, लड़ाइयाँ झगड़े, तलाक रुकवाई है। यानी एक काफ़ी लड़कियाँ थी जो वो रहना नहीं चाहती थी, छोड़ के चली गई थी। वो ख़ावंद कहता था कि ये वापस आ जा, बहुत कोशिश की मगर वो कहती मैंने जाना नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं तो खुला ही लूँगी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब वो अपने घर में बस रही। तो ये सारा जो इब्लीस का काम होता है, शैतानी काम होता है कि लोगों को भड़काना, लोगों को एक-दूसरे से जुदा करना, अदावत, नफ़रत, जुदाई, ये एक बहुत गलत काम होता है। अल्लाह ताला इससे बचाए क्योंकि इससे नस्लें तबाह हो जाती हैं। तो मैं आज आपके लिए ये लेके आया हूँ अमल, तो ये आप करें तो इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत बेहतरी आएगी। सबसे पहले करना ये है कि ये हफ़्ते की रात या जुमे की रात, शब जुमा यानी जुमरात की रात होगी और उधर हफ़्ते की रात यानी सुबह जुमा होगा। ये जुमरात की रात होगी, सुबह जुमा होगा। 2 रकात नवाफ़िल हाजत के लिए पढ़ने। अल्लाह पाक अगर आदमी है, उसकी बीवी खुला ले रही है तो आदमी 2 रकात नवाफ़िल हाजत अल्लाह से पढ़ेगा। अल्लाह मैं तुझसे मदद माँगता हूँ, तू मेरी मदद कर और मेरी बीवी को हिदायत दे कि वो खुला ना ले और वापस आ जाए। तो मेरा घर बच जाए, मेरे बच्चे हैं या मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, तू हमारी मोहब्बत को कायम रख परवरदिगार। और इंशाअल्लाह वो 2 रकात नमाज़ पढ़े और उस दिन पहले दिन नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद वहाँ ये पढ़ेगा अग शनि या रहमानो या अज़ीज़ो, अग शनि अलिफ गैन शीन नून ये नी, अग शनि या रहमानो या अज़ीज़ो। ये 110 बार पढ़ना अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के, 9 बार पढ़ लें, 11 बार पढ़ लें, 12 बार यानी जितना आप 3 बार पढ़ लें, जितना हो सके और 110 बार पढ़ें। अग शनि या रहमानो या रहीम, अग शनि अलिफ गैन शीन नून ये नी, अग शनि या रहमानो या अज़ीज़ो। तो इंशाल्लाह जैसे पढ़ेंगे 3 दिन, 7 दिन, हमारा ये 21 दिन का अमल होता है। बहुत ऐसा हुआ है कि 19 दिन में तो लोगों के काम हो जाते हैं, यानी 11 दिन में, 7 दिन में अगर तवज्जो से पढ़ें तो इंशाल्लाह जल्दी सबसे अच्छा जो इसका टाइम है ना, अगर आपने पढ़ना तो रात को तहज्जुद के वक़्त ढाई 3 बजे आप उठें, वज़ू करें और परवरदिगार से रोज़ मदद माँगे, परवरदिगार मेरी बीवी मेरे घर में आ जाए और हमारा घर बच जाए, हमें इस नौबत से बचा। अगर शौहर गलत है तो बीवी तहज्जुद कायम उठे,
वज़ू करे, 2 रकात नमाज़ नवाफ़िल पढ़े, अल्लाह ताला से हाजात की और 110 पढ़े और पाक परवरदिगार को वास्ता दे मोहम्मद व आले मोहम्मद का। ऐ परवरदिगार तेरे इस्माए हुस्ना का वास्ता, तू परवरदिगार शौहर को हिदायत दे कि वो मुझे तलाक न दे और मुझे अपने घर बसाए और हमें दोनों को ता क़यामत तक आबाद रख और हमारा घर बसता रहे और हमारे में एक दूसरे को मोहब्बत पैदा कर। तो इंशाल्लाह जब आप अच्छे वक़्त में पढ़ेंगे और सुकून से पढ़ेंगे और सिर्फ़ लौ अल्लाह से लगानी है तब कामयाब होगा। अगर सिर्फ़ वज़ीफ़ा समझ के पढ़ेंगे, बस ऐसे पढ़ दिया हुआ ना ऐसे नहीं होगा। आपने तवज्जो से, बिल्कुल तवज्जो से सिर्फ़ फ़ोकस उसे करना है, ज़हन उसी तरफ रखनी है कि पाक परवरदिगार ने मेरा काम कर दिया। बीवी कहेगी मेरा शौहर घर आ गया और शौहर कहेगा मेरी बीवी घर आ गई। यानी ऐसा आप सोचेंगे कि अल्लाह ताला ने हमारा काम कर दिया। बस आंसू बहा के तो अपना अल्लाह से मांगेंगे कि परवरदिगार तेरी इस्माए हुस्ना के सदक़े में तो हमारा घर बसा दे, शर व शैतानियत से महफूज़ कर और तलाक और खुले से हमें बचा। तो इंशाल्लाह आपका कामयाब हो जाएँगे और इंशाल्लाह आपका घर बसा रहेगा। परवरदिगार बुरे लोगों से बचा, जो है मियाँ-बीवी में तलाक करवाते हैं या मियाँ-बीवी में झगड़े करवाते हैं। अल्लाह पाक उन लोगों को हिदायत दे और याद रखना, जो बीज आप बो रहे हो, वही आप काटोगे। अगर आप किसी मियाँ-बीवी में झगड़ा करवाओगे, तो कल आपके घर भी होगा। इसलिए बचो इन चीज़ों से। आप एहतियात करें, दूसरों के लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला सबके घर बसे रहें और आपका भी घर बसा रहे। और जो ऐसे अमल करता है, गलत अमल करता है, लोगों को जुदा करवाता है, तो ये अच्छा अमल इसे छोड़ दें। लम्हे का नहीं पता, ज़िंदगी का कोई पता नहीं, किसी वक़्त ही मौत आ जाए। तो आप अच्छे अमल करें, क्योंकि आगे आपने जवाब देना है। ज़िंदगी कैसे गुज़र रही है, रात का पता नहीं चलता कैसे खत्म होती है, दिन का पता नहीं चलता कैसे खत्म हो साल ऐसे गुज़रे जैसे महीने, महीने ऐसे चल रहे हैं जैसे हफ़्ता, हफ़्ता ऐसे चल रहा है जैसे एक दिन। ये आज पता चलता है महीना हुआ, फिर एक दिन पता चला महीना फिर सर पे आ गया। यानी कि ये बहुत कम टाइम है और एक लम्हे का भी नहीं पता कब ज़िंदगी खत्म हो जाए। अच्छे काम करोगे, अच्छे बीज बोजो। आज जो अगर आप बीज बोजोगे, कल आपकी अच्छी नस्लें जो दुनिया में होंगे वो खाएँगे, आपके लिए दुआ करेंगे। अगर आप बुरा बीज बो के जाओगे, तो गलत फसल देगा, लोग आपको बुरा-भला कहेंगे। तो जो अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर आप बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। तो अच्छा करो, लोगों के लिए बेहतरी करो, उन लोगों को अच्छे मशवरे दो, ना कि गलत मशवरे दो। अक्सर लोग होते हैं जो गलत मशवरे देते हैं। शौहर से कहेंगे बीवी को तलाक दे दो, बीवी अच्छी नहीं तुम्हारी ये, और बीवी से कहेंगे अपने शौहर को छोड़ो, वो ये है, देखो तू ये है, वो ऐसा है, वैसा है। आप इसे छोड़ दो और शादी कर लेना, और लड़के बहुत अच्छे हैं, उनसे कर लो। ये ऐसा जो शैतानी काम करता है, वो बहुत गलत है। तो ऐसे लोगों से बचो जो आपको गलत मशवरे देते हैं, और सोचो और देखो कि जो आपको ऐसे मशवरे देता है, वो समझ जाओ कि ये मेरा दुश्मन है। तो अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत दे जो लोगों को गलत मशवरे देते हैं और लोगों का घर तबाह करते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।